नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल पहाड़ टीवी। आपके साथ मैं हूं बाबिता रियाल। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे हरिद्वार। भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। कल राजीव गांधी की जयंती पर भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन द्वारा जिला चिकित्सालय गोपेश्वर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। पीडब्ल्यूडी की उदासीनता से 3 घंटे बाद खुला संगला कोटी पोखरा मोटर मार्ग। उप जिलाधिकारी चौबट्टा खाल संदीप कुमार ने मौके पर पहुंचकर खुलवाया रास्ता। हल्द्वानी के स्वराज आश्रम कार्यालय में आज स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती के दौरान इकट्ठा हुए कांग्रेसी हल्द्वानी विधानसभा सीट से दावेदारी को लेकर एक दूसरे के खिलाफ आग बबूला हो गए, जिसके बाद वहां बैठे तमाम वरिष्ठ कांग्रेसियों ने जमकर हंगामा कर दिया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हुकुम सिंह कुंवर भी आग बबूला हो गए और कहा कि हम भी हल्द्वानी से दावेदार हैं। तो वहीं महिला कांग्रेस की तरफ से शशि वर्मा, शोभा बिष्ट ने खुलकर अपनी दावेदारी पेश कर दी और सभी काफी उत्तेजित हो गए और एक दूसरे के साथ विधानसभा की दावेदारी को लेकर हंगामा करने लगे। विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में कांग्रेस की गुटबाजी खुलकर सामने आ रही है। हल्द्वानी विधानसभा सीट से कई दावेदार लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसे में आज स्वराज आश्रम में हुई घटना कांग्रेस के अंदर की गुटबाजी ने पूरे तरीके से सबके सामने पार्टी की पोल खोलकर रख दी है। बात कर रहे हैं यहाँ पर। गढ़ कुमाऊं संगठन उत्तराखंड के द्वारा आज दिनांक 19 अगस्त 2018 को जिला रुद्रप्रयाग के मुख्य बाजार में भू कानून मूल निवास 1950 अनुच्छेद 371 और इनर लाइन परमिट सिस्टम को लेकर सड़क पर प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शन में सभी युवाओं ने बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया और प्रदेश सरकार से ये मांग रखी कि आप कमेटी न बनाकर विधानसभा सत्र प्रारंभिक होने वाला है, इससे यथाशीघ्र अध्यादेश लेकर इन 4 मांगों को पूरा करें। नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र शकलानी और आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल पहाड़ टीवी। और पहाड़ टीवी की टीम आज पहुंची है रुद्रप्रयाग जिले में। जैसे अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहां पे गढ़ कुमाऊं संगठन के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है भू कानून को लेके। तो हम इन लोगों से बात करेंगे कि क्यों ये लोग यहाँ पे उत्तराखंड में भू कानून चाहते हैं और क्या इनकी भविष्य की योजनाएं हैं। तो चलिए बात करते हैं। तो नमस्कार जी, स्वागत है आपका। नमस्कार सर। अपना नाम बताएं सबसे पहले। मैं डॉक्टर नवीन पांडे, गढ़ कुमाऊं संगठन उत्तराखंड का अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में भी कार्य कर रहा हूं। और जिस प्रकार से आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो डॉक्टर नवीन जी, आप मुझे ये बताएं कि जो आप ये मांग कर रहे हैं, भू कानून की मांग कर रहे हैं उत्तराखंड में, आप क्यों चाहते हैं कि उत्तराखंड में भू कानून लागू हो? जी, जैसा कि आप जानते हैं 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। तो उस दिन जो है जो पूरा हमारा जो भूमि बंदोबस्त जो पहले चलता था वो पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश के जमींदारी विनाश उन्मूलन 1960 के दशक में वो चलता है। उसके बाद उसकी जो अवधि थी 2004 में उसने समाप्त होना था और 2004 में वो समाप्त हो जाए। अभी जो हमारा भूमि बंदोबस्त चल रहा है एक्सपायर उसमें चल रहा है। इतनी सरकारें आई, 21 साल हो गए उत्तराखंड को आज बने हुए, किसी भी सरकार ने जो है भूमि बंदोबस्त की कोई प्रक्रिया नहीं चलाई, कोई भी जो है पैमाइश नहीं की भूमि की। इससे बढ़िया तो जब यहाँ पर अंग्रेज लोग थे तो जो भी वहाँ पर नया उनका लॉर्ड आता था वो तुरंत भूमि बंदोबस्त एक छोर से लेकर के दूसरे छोर तक भूमि बंदोबस्त करवाता था। आज यहाँ पर 21 वर्ष हो गए, कोई भूमि बंदोबस्त की प्रक्रिया नहीं है, कोई चकबंदी की प्रक्रिया नहीं है। उत्तराखंड में 9% जो है अभी यहाँ पर जो भूमि है, कृषि भूमि है, वो भी जो है जो पहाड़ों की भूमि है वो सुअर, बाघ और जंगली जानवर जो है उसको नष्ट कर रहे हैं। तो ये एक पक्ष तो ये है। दूसरा पक्ष जो है, जो हमारी कृषि योग्य भूमि है उसको धीरे धीरे जो है अब जो सड़कों के किनारे जो
भूमि है। आप देखोगे ऋषिकेश से बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, द्वारहाट, बैजनाथ इत्यादि बागेश्वर क्षेत्र में जितने भी जो सड़कों के किनारे भूमि है, सारे के सारे जो है प्रॉपर्टी डीलर उसको हड़प रहे हैं और प्रॉपर्टी डीलर जो है वो अपना जो है वर्चस्व जमा रहे हैं। वहाँ पर अपने अपने 5 स्टार होटल इत्यादि खोल रहे हैं और जो वहाँ पर जो लोग हैं उनको जो है दिक्कतें हो रही है बहुत सारी। तो वो सारी भूमि जो है वो हथिया रहे हैं इसी भूमाफिया के चलते। तो इस प्रकार से जो है कई हमारी ये मांगे हैं कि इसमें जो है भू कानून, विशेष सशक्त भू कानून होना चाहिए। जैसे हिमाचल में कोई भी जो इंडस्ट्रीज इत्यादि खुलती है तो उसमें जो है वो लीज पर देते हैं। और नारायण बगड़ विकास खंड के लेगुना गांव के महिलाओं के आपसी झगड़े का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। नारायण बगड़ विकास खंड के राजस्व क्षेत्र पंतिया अंतर्गत लेगुना गांव में आपसी झगड़े में 2 महिलाओं के बीच की कहासुनी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि एक महिला ने दूसरी महिला के सर पर ही वार कर उसे लहूलुहान कर दिया। घटना कल शाम की बताई जा रही है, जब छोटी सी बात पर दोनों महिलाओं के बीच की कहासुनी का विवाद मारपीट तक पहुंच गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार दोनों महिलाएं एक दूसरे की पड़ोसी हैं। घायल महिला का नाम कमला देवी बताया जा रहा है। लोहाघाट नगर के एक रेडीमेड व्यवसायी नवीन सामंत का 3 साल का बालक जो बहरेपन के कारण ना तो सुन पाता है और ना ही बोल पाता है, उसके इलाज के लिए लगभग 25 लाख का ऑपरेशन खर्च बताया जा रहा है। नवीन सामंत अपने बालक का इलाज का खर्च उठाने में असमर्थ है और जिस कारण वो सभी व्यापारी, अधिकारी, कर्मचारियों और जनता से ये विनम्र अनुरोध कर रहे हैं कि उनके बालक के इलाज में अपने सामर्थ्य के अनुसार सहयोग करने की कृपा करें। आपके छोटे से सहयोग से एक बालक को नई जिंदगी मिल सकती है। अपने अधिकारों के लिए आंदोलन कर रहे हाट के ग्रामीणों में नवयुवक संघ अध्यक्ष सहित 5 लोगों ने अपने ऊपर डीजल डालकर आत्मदाह करने का प्रयास किया। ज्येष्ठ प्रमुख पंकज हटवाल के अनुसार लंबे समय से THDC HCC विद्युत परियोजना निर्माण से प्रभावित ग्रामीणों ने अपनी मांगों को लेकर कई बार वार्ता की और प्रशासन के सामने भी कंपनी द्वारा की जा रही वादा खिलाफी की शिकायत तक की, लेकिन लगातार ग्रामीणों की अनदेखी की जा रही है। इसके चलते आक्रोशित ग्रामीण अब इस स्थिति में पहुंच गए हैं जब शासन और कंपनी प्रबंधक की तरफ से ग्रामीणों के साथ संवेदनहीन व्यवहार किया जा रहा है। उनके साथ जो समझौता कंपनी निर्माण के समय हुए थे उन सबको दरकिनार किया जा रहा है। इसी कारण आज ग्रामीणों में से 5 लोगों ने आत्मदाह करने जैसा कदम उठाया। देवस्थानम बोर्ड के विरोध में केदारनाथ में क्रमिक अनशन लगातार जारी है। संतोष तिवारी, दयाचंद बाजपेयी, रमेश चंद पोस्ती, सुशील तिवारी इस वक्त केदारनाथ में क्रमिक अनशन पर बैठे हैं। उनका कहना है कि जब तक देवस्थानम बोर्ड भंग नहीं हो जाता तब तक ये आंदोलन इसी तरह जारी रहेगा। चमोली गैरसैंण में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के जन्मदिन के अवसर पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारी द्वारा मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। रामलीला मैदान गैरसैंण में स्वर्गीय महेंद्र सिंह लारा खेल मैदान मेहल चौरी में प्रतिभागियों को सम्मानित किया जाएगा। भारी बारिश के बीच पूर्व सांसद प्रतिनिधि सुरेश कुमार बिस्ट, व्यापार संघ अध्यक्ष सुरेश बिस्ट ने झंडी दिखाकर प्रतिभागियों को रवाना किया। इसमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय प्रतिभागियों को 5100, 3100 और 1550 का इनाम रखा गया है। चमोली जिले में शुक्रवार को बद्रीनाथ धाम में आंदोलनों का दौर जारी रहा। विगत लंबे समय से देवस्थानम बोर्ड धरना किए जाने और 4 धाम यात्रा शुरू किए जाने की मांग को लेकर अन्य लोग आंदोलनरत रहे। शुक्रवार को पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र नारी पांडुकेश्वर के ग्रामीणों के साथ बद्रीनाथ जाना चाहते थे, लेकिन प्रशासन की अनुमति न मिलने के चलते बद्रीनाथ नहीं पहुंच पाए और इस दौरान पांडुकेश्वर में लोगों ने, कांग्रेस कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने बद्रीनाथ विधायक महेंद्र का पुतला दहन किया। बद्रीनाथ धाम में अन्य लोगों ने सरकार के विरोध में नारेबाजी करते हुए 4 धाम यात्रा शुरू करने की मांग की है। इस दौरान बैजनाथ धाम में भी आंदोलनकारियों ने सरकार का पुतला दहन किया। दूर किया है। हम इस कठोर मौसम में, इस बारिश में हमें कोई भी शौक नहीं हम किसी सरकार का विरोध करें या हम आंदोलन करें। ये हमारे खाने पीने के दिन थे, ये हमारे कमाने के दिन थे, ये हमारे रोजगार के दिन थे। मानता हूँ कि कोविड है, पूरे देश में है, दुनिया में है, आधी दुनिया खुल चुकी है, 80% भारत खुल गया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की हिंदुत्ववादी सरकार ने, हिंदुत्व का एजेंडा लेकर चलने वाली सरकार ने आज बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री के कट्टर हिंदुत्व के प्रतिनिधियों को, हिंदुओं को उनके आस्था के केंद्र से दूर रखने का जो षड्यंत्र किया है, उसके खिलाफ हम आज अनशन में बैठे हैं। आज मेरे कांग्रेस के साथियों द्वारा पांडुकेश्वर में और बद्रीनाथ में मेरा पुतला जलाया गया।
पूर्व राज्य मंत्री जी बद्रीनाथ जाना चाह रहे थे। उन्होंने कहा कि विधायक जी बद्रीनाथ गए हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि कोरोना काल के अंदर कोरोना की गाइडलाइन और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद मैं अभी तक ना मैं गया ना माननीय मंत्री धन सिंह जी बद्रीनाथ की तरफ गए। इतना मैं जरूर कहना चाहूँगा कि यात्रा जल्दी खुले, इसके लिए हम सब लोग प्रयासरत हैं। और 18 तारीख को एक सुनवाई होनी थी, लेकिन सुनवाई टल गई। अब 28 तारीख को माननीय सुप्रीम कोर्ट में डिसीजन देगा। पूरी सरकार यथाशीघ्र यात्रा को इसके लिए प्रयासरत है। हमने यात्रा खोलने का शासन भी जारी कर दिया था, लेकिन ऐसे लोग हमारे बीच से ही जो हाई कोर्ट के अंदर जाकर यात्रा को रोकने की पिटीशन दायर करते हैं। मैं चाहूँगा कि कांग्रेस अपना उनके बारे में भी अपना वक्तव्य स्पष्ट करे। आखिर केवल राजनीतिक मुद्दा बनाना ये बहुत आसान है, लेकिन जो लोग पिटीशन दायर कर रहे हैं, यात्रा को रुकवा रहे हैं, उन पर कांग्रेस का वक्तव्य ना आना ये अपने आप में इस बात का संकेत है कि कांग्रेस चाहती नहीं यात्रा खुले। हम लोग पूरी तरह प्रयासरत हैं, बहुत जल्दी यात्रा खुलेगी। मैं सभी बद्रीनाथ क्षेत्र के जो व्यवसायी हैं उनको आश्वस्त करता हूँ, उस दिशा में मेरे द्वारा जो भी पहल संभव है उस दिशा में प्रयास कर रहा हूँ और बहुत जल्दी यात्रा हम खोलेंगे। उत्तरकाशी जिला कांग्रेस मुख्यालय गांधी वाचनालय उत्तरकाशी में भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की 77वीं जयंती के अवसर पर कांग्रेस जनों ने उनके चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें और उनके द्वारा किए गए कार्यों को याद किया। इस मौके पर पंचायती राज, सूचना क्रांति और आधुनिक भारत के निर्माण में राजीव के योगदान को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर हुई विचार गोष्ठी में प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष पूर्व गंगोत्री विधायक विजयपाल सजवाण ने प्रधानमंत्री रहते उनके कार्यों को याद कर अनेक पहलुओं पर चर्चा की। शुक्रवार को मसूरी में मसूरी देहरादून जेपी बैंड के पास एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। मसूरी देहरादून मार्ग जेपी बैंड के पास एक लोडेड ट्रक अचानक अनियंत्रित होकर गिर पड़ा और सड़क किनारे पैराफिट से जा टकराया। गनीमत रही कि पैराफिट से जाकर ट्रक रुक गया, अन्यथा बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती। ट्रक के पैराफिट से टकराने पर सड़क के नीचे घरों में रह रहे लोगों में अफरा तफरी मच गई। वहीं लोग अपने बच्चों को लेकर घरों से बाहर निकल आए। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की 77वीं जयंती पर उनकी स्मृति में उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष तिलक राज बेहड़ के कार्यालय पर स्वर्गीय गांधी जी के चित्र पर पुष्प अर्पित किए गए। बेहड़ ने कहा कि स्वर्गीय राजीव गांधी जैसे नेता की दूरदर्शिता के फलस्वरूप ही देश कंप्यूटर युग में प्रवेश कर सका है। किच्छा के टार्च कंपनी के कर्मचारियों ने अपने 8 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन करते हुए कर्मचारियों का कहना है कि कंपनी प्रबंधक द्वारा ठेकेदारों को श्रम विभाग द्वारा प्रदान लाइसेंस का दुरुपयोग कर प्रसिद्ध ठेका मजदूर में अप्रेंटिस मजदूरों से खतरनाक मशीनों और मुख्य उत्पादन गतिविधियों में कार्य कराकर श्रमिकों के जान माल से खिलवाड़ किया जा रहा है। आए दिन मजदूर विकलांग हो रहे हैं। ऐसे में मानवता की रक्षा के लिए इस आंदोलन का करना बहुत आवश्यक है। मैं राकेश कुमार, अध्यक्ष इंट्राग मजदूर संगठन किच्छा से हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये हमने 16 तारीख से अनिश्चितकालीन धरना जो जारी किया है, ये मैनेजमेंट के जो गलत नीतियाँ हैं, जो श्रमिक उत्पीड़न कर रहे हैं, उनके खिलाफ जाके हमने ये उनकी नीतियों का विरोध करने के लिए हमने ये जो मजदूरों का धरना प्रदर्शन चालू किया है। इसमें मैं बताना चाहता हूँ आपको 2018 का हमारा लिखित समझौता हुआ था, जिसमें ये लिखा गया था साफ तौर पे कि किसी भी कर्मचारी को बाहर नहीं किया जाएगा। लेकिन इन्होंने उस समझौते का उल्लंघन करके 35 कर्मचारियों को किच्छा एवं 15 दोनों यूनिट से बाहर कर दिया है। उसके बाद वर्ष 2018 से लेकर अभी तक हमारा LTA बोनस जो देती आ रही थी कंपनी। खेलो इंडिया और फिट इंडिया जैसी पहल का सपना होगा साकार। बैडमिंटन खेल में अपना करियर बनाने वाले जनपद के युवाओं के लिए अच्छी खबर है। उत्तरकाशी मनेरा स्टेडियम परिसर में नए मॉडल का इंडोर बैडमिंटन कोर्ट का कार्य अंतिम चरण में है। जिलाधिकारी श्री मयूर दीक्षित ने कार्यदायी संस्था ग्रामीण अभियंत्रण सेवा को अगले 3 सप्ताह के भीतर बैडमिंटन कोर्ट के वुडन फ्लोर का कार्य पूर्ण करने के निर्देश दे दिए हैं। 2 करोड़ 19 लाख की लागत से निर्माणाधीन इंडोर बैडमिंटन कोर्ट के अस्तित्व में आने से यहां राज्य और जनपद स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता हो सकेगी। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के 77वीं जयंती पर विकासखंड मुंसियारी में कांग्रेसियों ने विधायक प्रतिनिधि ईश्वर सिंह कोरंगा के अध्यक्षता में कांग्रेस कार्यालय में एकत्रित होकर उनका जन्म दिवस बड़ी धूमधाम के साथ मनाया। कार्यक्रम में विधायक प्रतिनिधि ईश्वर कोरंगा, युवा कांग्रेस अध्यक्ष हरीश चिराल, क्षेत्र पंचायत सदस्य योगेश भाकुनी, केदार राम शंकर, धर्म सुक्त, नाथो राम, सुंदर राम आदि मौजूद रहे।
विकासखंड मुंसियारी के बंगापानी तहसील के सेरा खरतोली और पापड़ी से भराड़ी मंदिर मोटर मार्ग के लिए मिली वित्तीय स्वीकृति को लेकर ग्रामीणों ने देहरादून पहुंचकर सीएम सहित अन्य मंत्रियों से मुलाकात की। बीजेपी मुंसियारी के मंडल अध्यक्ष विजय राणा और जोल जीबी मंडल अध्यक्ष गणेश चंद्र, ग्राम प्रधान सीलिंग प्रधान, प्रतिनिधि खगेंद्र सिंह, भूतपूर्व सरपंच खरतोली बच्ची सिंह सहित ग्रामीणों के शिष्टमंडल शामिल ने देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, लोक निर्माण विभाग मंत्री सतपाल महाराज और कैबिनेट मंत्री बिशन चुफाल से मुलाकात कर सीमांत से ग्रामीणों की समस्या से अवगत कराया। हल्द्वानी महानगर कांग्रेस कमेटी द्वारा भारत रत्न से सम्मानित कंप्यूटर क्रांति के निर्माता पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी की जयंती पर हल्द्वानी स्वराज आश्रम में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। इस मौके पर पूर्व कैबिनेट मंत्री हरीश चंद्र दुर्गापाल ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी युवाओं के प्रेरणा स्रोत थे। स्वर्गीय गांधी ने युवाओं को 18 साल की उम्र में वोट डालने का अधिकार दिया। साथ ही स्वर्गीय श्री गांधी ने कंप्यूटर युग में क्रांति लाने का कार्य किया, जिसकी वजह से ही आज आधुनिक भारत का निर्माण हो सका है। आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री और कंप्यूटर क्रांति के अग्रदूत और नौजवान युवाओं के आधुनिक भारत के निर्माता स्वर्गीय राजीव गांधी जी का जन्मदिवस जयंती जो 77वीं जयंती है, उसका कार्यक्रम यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मनाया है। वो महत्वपूर्ण कार्यक्रम आज आयोजित किया है, जिसमें हमारे कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष और कुमाऊं के प्रभारी आदरणीय प्रोफेसर जीतराम साहब ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और कांग्रेस के सारे साथी ने आज ये शपथ ली है कि हम सब लोग राजीव जी के सपनों के भारत को बनाने के लिए कांग्रेस को मजबूत करने का काम करेंगे और कांग्रेस को उत्तराखंड में सत्ता में लाने का काम करेंगे। ये आज हम सब ने शपथ ली है। सतपुरी संकला कोटी पोखड़ा बैजरो मोटर मार्ग में लगातार हो रही बारिश के चलते भूस्खलन होने पर लगभग दोपहर 12 बजे संकला कोटी के समीप मंजी सेरा में मलबा गिरने से अवरुद्ध हो गया। मार्ग अवरुद्ध होने पर मार्ग के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई और यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा। यात्रियों और वाहन चालकों द्वारा पीडब्ल्यूडी को सूचना दी गई, लेकिन उनकी उदासीनता के कारण 2.5 घंटे बाद भी जेसीबी मशीन मौके पर नहीं पहुंची, जिस पर उप जिलाधिकारी सतपुरी संदीप कुमार द्वारा स्वयं मौके पर पहुंचकर मार्ग को जेसीबी मशीन की मदद से खुलवाया गया। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी प्रतापनगर की बैठक में मिशन 2022 के लिए विधानसभा प्रतापनगर क्षेत्र के लोगों ने कांग्रेस पार्टी और प्रतापनगर के पूर्व विधायक विक्रम सिंह नेगी के विकास और प्रगतिशील सोच के प्रति अपनी आस्था जताते हुए बड़ी संख्या में भाजपा और अन्य दलों को छोड़ कांग्रेस पार्टी का दामन थामा और कहा कि क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति का आगे आना जरूरी है। पहाड़ टीवी में फिलहाल के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड की बड़ी और तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।